चिराग पासवान की सभा सुपर फ्लॉप साबित हुई और ये कहीं भी जाते हैं जो भाड़े की भीड़ होती है उस पर ये अपना जो है कि ताली बजवाते हैं। और कई ऐसे वीडियो हैं, अगर आप कहिएगा तो मैं आपसे भी शेयर करूंगा। हाँ। सोशल मीडिया पर है कि चिराग पासवान भाषण दे रहे हैं और पूरा जो है कि कुर्सी खाली है। अहंकार आपका जो साउथ कोरिया का किम जोंग है उससे भी आपका बड़ा है। इतना अहंकारी राजनीति में अच्छा नहीं है। राजनीति में लोगों को जोड़ने का काम होना चाहिए, तोड़ने का नहीं। सुनने में आ रहा है कि पशुपति जी मंत्री नहीं रहेंगे, अब खत्म। आपका एक पुरुष मित्र था बनारस वाला, तो पुरुष मित्र जितना अहंकारी था। और मित्र कहिए, पुरुष महिला क्या मतलब, अरे आप तो समझ ही रहे हैं। मेरा भाव वही है। किस तरीके से पासवान जी स्वर्ग सिधार गए, कोई जान भी पाया? ये भी जांच का विषय है। आप अपनी बहन को एयरपोर्ट में स्वर्गीय पासवान का अंतिम दर्शन नहीं करने देते हैं जी। अपनी बहन को, सगी बहन को आप घाट पर नहीं पहुंचने देते हैं। क्या कहा जाए? आप वहां पर परिक्रमा लगाने में चक्कर खा के बेहोश हो जाते हैं, नाटक करते हैं। अगले दिन जाकर स्किन का और बाल का टेक्सचर मिलवाते हैं, ये ऑन कैमरा। स्वर्गीय रामविलास पासवान उंगली पकड़कर पशुपति कुमार पारस को सांसद बनवाए और संसद पहुंचाने का काम किए। अब चिराग पासवान वही धोखा दे दी उनके बेटा को। किस लिए, कब, कहां, कैसे? गांच पर कटहला, ऊँट में तेल लगाकर नया बंडी, नया कुर्ता, नया बद्धी बांध के तैयार रहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पास से हमको भी इनविटेशन आएगा और हम भी मंत्री बनेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बराबर लगे रहते हैं। अरे वही चिराग पासवान न है जो अग्निवीर योजना का विरोध करते हैं। आप देखिए सुपरस्टार रवि किशन जी की बेटी इशिता, हाँ, अग्निवीर योजना के माध्यम से अब डिफेंस को ज्वाइन करेंगी। देखिए प्रशांत जी, 10 लोग को अगर आप कुर्सी को माथे पर रखवा कर अगर आप रखवा दिया गया, आप रखवा कर सूट किए हम मैं कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने वहां पर कुर्सी को माथे पर रखवा कर वीडियो बनाया। अच्छा, वहां पर भीड़ कहां था? कि 9 साल हो गए जिस जमुई ने आपको नेता बनाया, क्या उस जमुई के सभी वादे आपने पूरे कर दिए? अब आपको तो हार का डर सता रहा है, तो आप अब वहां से अपना जो है उड़ान थाम लिए। कहां भैया? तो हम अपने पिता का विरासत संभालेंगे, पिता से कैसे नजर मिलाएंगे? नालंदा में सतीश कुमार चिराग पासवान पहुंचते हैं, बारिश होती है और लोग अपने माथे पर कुर्सी को एक तरीके से तिरपाल की तरह इस्तेमाल करते हैं और एक सुर में कहते हैं कि नीतीश कुमार के गढ़ में नीतीश कुमार को हिलाकर दिखाएंगे और जरूर दिखाएंगे। उसके बाद इस बात की चर्चा शुरू होती है कि क्या चिराग पासवान अंडररेटेड हैं, और उसके बाद चिराग पासवान के एक विरोधी जिनका नाम पशुपति पारस है, उनके लोग भी एक्टिव हो जाते हैं। चंदन जी हमारे साथ हैं। चंदन जी पशुपति पारस के टीम के कह लीजिए कि सबसे खास सदस्य हैं, लेकिन इनको इस बात से दिक्कत है और इनको इस बात से ऐतराज है और ये बात ये मानने को भी तैयार नहीं है कि अपने कुर्सी पर, अपने माथे पर कुर्सी को तिरपाल माफिक ओढ़े हुए लोग क्या सच नहीं बयां कर रहे थे? देखिए प्रशांत जी, 10 लोग को अगर आप कुर्सी को माथे पर रखवा कर अगर आप रखवा दिया गया, आप रखवा कर सूट किए हम मैं कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने वहां पर कुर्सी को माथे पर रखवा कर वीडियो बनाया। अच्छा, वहां पर भीड़ कहां था? जब बारिश हो रही थी तो तमाम जो करीब 100-150 लोग होंगे, उससे ज्यादा नहीं थे और वो खाली था। चिराग पासवान की सभा सुपर फ्लॉप साबित हुई और ये कहीं भी जाते हैं जो भाड़े की भीड़ होती है उस पर ये अपना जो है कि ताली बजवाते हैं। और कई ऐसे वीडियो हैं, अगर आप कहिएगा तो मैं आपसे भी शेयर करूंगा। हाँ। सोशल मीडिया पर है कि चिराग पासवान भाषण दे रहे हैं और पूरा जो है कि कुर्सी खाली है। अच्छा, तो चिराग पासवान की कई ऐसी सभा है। हाँ। मुजफ्फरपुर की सभा है, गया की सभा है, अभी कल नालंदा की सभा थी। हाँ। अरे कहाँ के नेता हैं चिराग पासवान की? इनके लिए हजारों लाखों की भीड़ आएगी जी। लाइए कैमरा, लाइए इधर। ये तस्वीर है जो एडिटर साहब लगा देंगे, लेकिन हम यहाँ पहले कैमरा में दिखाते हैं और फिर दिखाएंगे चंदन जी को। चंदन जी, यहाँ 10 लोग तो नहीं है, कम से कम 2000 दिख रहे होंगे, आप देख लीजिए अच्छे से। अब बताइए। अब ये आपका कमाल है, एडिटिंग का कमाल है। आप नहीं, ये फोटो कब का है ये साबित आप कीजिएगा। कल का है, हमारे पत्रकार ने खींचा है। नहीं ठीक है, आपके पत्रकार आप कर रहे हैं तो हम विश्वास कर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये कमाल किया हुआ है। चिराग पासवान, वो सभा की जानकारी हमको भी है। अच्छा, चिराग पासवान की सुपर फ्लॉप वो सभा हुई और कहीं भी देखिए
कोई भी नेता जब खड़ा हो जाता है तो 100-200 का भीड़ तो ऐसे ही हो जाता है। सुनने में आ रहा है कि पशुपति जी मंत्री नहीं रहेंगे, अब खत्म। देखिए सवाल पूछ रहे हैं, हंस रहे हैं, आप बताइए। अब ऐसे ऐसे लोग भी जानकार हो गए हैं हाँ। जो हर मंत्रिमंडल विस्तार में, जैसे भोजपुरी में कहावत है ना कि गांच पर कटहला ओठ में तेल, हाँ। लगाकर नया बंडी, नया कुर्ता, नया बद्धी बांध के तैयार रहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पास से हमको भी इनविटेशन आएगा और हम भी मंत्री बनेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बराबर लगे रहते हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं प्रशांत जी, बहुत दावे के साथ, इस बात पर अगर आप कहिएगा तो मैं त्यागपत्र भी लिखकर अपने पॉकेट में लेकर चलता हूं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री के कैबिनेट से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की विदाई हुई तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। लेकिन ऐसा कभी भूतो भविष्य संभव नहीं है और ना ही चिराग पासवान मंत्री बन रहे हैं। आपकी तमन्ना है, आप मानिए, लेकिन चिराग पासवान कहीं से विश्वस्त हैं। अरे वही चिराग पासवान न है जो अग्निवीर योजना का विरोध करते हैं। आप देखिए सुपरस्टार रवि किशन जी की बेटी इशिता, हाँ, अग्निवीर योजना के माध्यम से अब डिफेंस को ज्वाइन करेंगी और उसी अग्निवीर योजना का चिराग पासवान विरोध करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री के नोटबंदी का विरोध चिराग पासवान करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए चल गए थे, 100 सीट पर लड़े प्रशांत भाई, जमानतों नहीं बच पाया, कहीं चर्चा भी नहीं करते हैं। झारखंड में इसी बीजेपी को हराने के लिए चिराग पासवान चुनाव लड़े, जमानत बताइए। पूरा खबर में है कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़बे करेंगे, कोई नहीं रुकेगा और जितबो करेंगे। नहीं, ठीक है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, आप कहीं से भी लड़ने का आप ताल ठोक सकते हैं। लेकिन पहले ये न बताइए कि 9 साल हो गए जिस जमुई ने आपको नेता बनाया, क्या उस जमुई के सभी वादे आपने पूरे कर दिए? अब आपको तो हार का डर सता रहा है, तो आप अब वहां से अपना जो है उड़ान थाम लिए। कहां भैया, तो हम अपने पिता का विरासत संभालेंगे, पिता से कैसे नजर मिलाएंगे? अरे 2019 में आप कहां थे जब पूरी पार्टी आपको कह रही थी कि आप हाजीपुर से चुनाव लड़िए और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी अपना राजनीतिक विरासत, आदरणीय रामविलास पासवान जी अपना राजनीतिक विरासत आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को सौंप के गए। कहाँ गए? कहीं लिखा है? अब कहीं लिखा है, ये तो सार्वजनिक रूप से है। बेटा होता है क्या? बात कर रहे हैं? अरे सुने, क्या बेटा होता है? बेटा होता है उसका वारिस। क्या कहा? विरासत का वारिस। अरे विरासत में क्या, संपत्ति ना, सब कुछ पार्टी वो बनाए तो पार्टी उनका। अच्छा, मतलब कि आप हाजी, उनका कहना है, हम नहीं बोल रहे हैं। एलजेपीआर वाले कह रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस है ही नहीं वारिस, वारिस तो चिराग है, तो पार्टी चिराग की हुई, धन चिराग की हुई, सीट चिराग की हुई, हम नहीं बोल रहे हैं। प्रशांत जी, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं। पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है, पुत्र का ही होता है। लेकिन क्या लोकतंत्र में हाजीपुर और जमुई या किसी भी लोकसभा क्षेत्र को आप क्या उसका विरासत मान लीजिएगा? क्या जिस सीट पर पिता कभी सांसद थे वहां उसी पुत्र का कब्जा होना चाहिए? यही लोकतंत्र है। स्वर्गीय रामविलास पासवान उंगली पकड़कर पशुपति कुमार पारस को सांसद बनवाए और संसद पहुंचाने का काम किए। अब चिराग पासवान वही धोखा दे दी उनके बेटा को। किस लिए, कब, कहां, कैसे, ये ना बताइए। जब आपका अहंकार, आप 6 सांसद थे ना जी, आपके अहंकार की वजह से आपका 5 सांसद जो है आपको लोकसभा में नेता के पद से हटा दिया, आपके व्यवहार और विचार के कारण ना। आपका एक पुरुष मित्र था बनारस वाला, तो पुरुष मित्र जितना अहंकारी था, और मित्र कहिए, पुरुष महिला क्या मतलब, अरे आप तो समझ ही रहे हैं, मेरा भाव वही है जो आप समझ रहे हैं। तो जिस तरीके से आतंकित लोग को किया, पूरे कार्यकर्ता को, पूरे पार्टी को। अच्छा, ये बताइए प्रशांत जी, आपने खबर सुना कि स्वर्गीय पासवान जी की तबीयत खराब थी, लेकिन क्या कोई तस्वीर निकल कर आई? भर दिन उसी हॉस्पिटल में सांसद प्रिंस राज पासवान जी और इनके छोटे भाई बैठे रहते थे और पासवान साहब का स्वास्थ्य खराब था, इनसे मिलने नहीं दिया गया। ना पार्टी का कोई नेता मिला, ना परिवार का कोई सदस्य मिला, और ना ही गठबंधन का कोई नेता मिला। किस तरीके से पासवान जी स्वर्ग सिधार गए, कोई जान भी पाया? यह भी जांच का विषय है। आप अपनी बहन को एयरपोर्ट में
स्वर्गीय पासवान का अंतिम दर्शन नहीं करने देते हैं जी। अपनी बहन को, सगी बहन को आप घाट पर नहीं पहुंचने देते हैं। क्या कहा जाए, आप वहां पर परिक्रमा लगाने में चक्कर खा के बेहोश हो जाते हैं, नाटक करते हैं, अगले दिन जाकर स्किन का और बाल का टेक्सचर मिलवाते हैं, ये ऑन कैमरा। अरे चॉकलेट लेके आप सीट का जो सेटिंग करते हैं या किसी से छिपा हुआ है जी। अरे हम तो वहीं न थे, अरे हम तो आपके कोर ग्रुप में न थे। लेकिन चूंकि जब पता चल गया कि आप किस विचार के हैं, अहंकार आपका जो साउथ कोरिया का किम जोंग है उससे भी आपका बड़ा है। इतना अहंकारी राजनीति में अच्छा नहीं है। राजनीति में लोगों को जोड़ने का काम होना चाहिए, तोड़ने का नहीं। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री को भी पता है कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है। और दुर्भाग्यवश इस बार भी आप जो है कि बंडी आपका सिलाए हुए हैंगर में रह जाएगा, उसका उपयोग आप नहीं कर पाइएगा। चूंकि जिस तरीके से आपकी मंशा है कि आप राष्ट्रीय जनता दल को जिस तरीके से अपना लव सिग्नल दे रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ है जी। आप क्यों नहीं अभी तक गठबंधन का अपना घोषणा कर रहे हैं? इसलिए कि देख रहे हैं कि कब मजबूत हो जाए महागठबंधन, कब कमजोर हो जाए भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, हम तब तय करेंगे कि हमको फायदा किधर है। इनको कोई पूछ रहा है? घूमते ना रहिए आपकी हम हनुमान है, हनुमान है। अरे तो कितना बंदर हनुमान होने का दावा करता है, घूमते रहिए जहाँ। ये चंदन जी हैं, बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। सबके अपने दावे हैं, सबके अपने विचार हैं, हम इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।